ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से एसोसिएट हुए हैं अपनी न्यू वैरायटी के साथ। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के अकाउंटिंग के अंदर एक न्यू वैरायटी लाया हूं। तो क्या है, तो आज हम गेन रेशियो का यूज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कहाँ यूज करना है गेन रेशियो का, गेन रेशियो होता क्या है, निकालना क्यों है, कैसे निकालना है, और साथ ही गेन रेशियो के लिए डेटा गिवन क्या रहेगा, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी आज जो न्यू वैरायटी है उसमें गुडविल का मेन पॉइंट है। आज जो आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा अभी आपकी स्क्रीन पर, इसमें कल के एग्जाम्पल से आज के एग्जाम्पल में गुडविल के वैरायटी में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है सुन लीजिए। कल हमने पूरे फर्म की गुडविल निकाली और तीनों पार्टनर यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर और रिटायर्ड पार्टनर दोनों को दिया। आज भी जब मेरे पास से केस आया तो मैंने फर्म की गुडविल निकाल के दिया उनको, लेकिन एग्जिस्टिंग पार्टनर जो बोलते हैं वो बोलते हैं हमको जबरदस्ती का कैपिटल बढ़ा के चाहिए नहीं, हम दुकान कंटिन्यू कर रहे ना, आप भले फर्म की गुडविल निकाली ठीक है अच्छी बात है, आप रिटायर्ड पार्टनर को दो उसका गुडविल का पैसा, हमको गुडविल का पैसा नहीं चाहिए, तो हम रिटायर्ड पार्टनर को गुडविल का पैसा देंगे। अब जब रिटायर्ड पार्टनर को गुडविल का पैसा देते हैं और जब भी आपके एग्जाम्पल में ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया रहेगा आफ्टर रिटायरमेंट न्यू रेशियो दिया रहेगा, तो आपको गुडविल जो है वो गेनिंग रेशियो से लाना है ओल्ड पार्टनर्स ने, और फिर न्यू पार्टनर को एग्जिस्टिंग पार्टनर ने गेनिंग रेशियो से देना है गुडविल का पैसा, और न्यू पार्टनर को रिटायर्ड पार्टनर को उस गेनिंग रेशियो के हिसाब से उसको गुडविल उतनी उसके हिस्से का देना है जितना भी उसका रेशियो बन रहा है। यानी सुनो ध्यान दो, अब मैं तुमको क्या बता रहा हूं, तुमको ये बात समझनी पड़ेगी। गेन रेशियो का यहाँ पे काम कहाँ है, सुन लीजिए बच्चा लोग, देखो एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो बच्चा लोग। देखो जब भी एग्जाम्पल के अंदर, अब कल क्या हुआ था, कल हमने एक नई एसेट बनाकर बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया गुडविल। आज क्या हो रहा है, आज के एग्जाम्पल में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो बोलते हैं हमको गुडविल बिजनेस में दिखाना नहीं है, तो मैं बोलता हूँ अगर मैंने एसेट नहीं दिखाई तो मैं उसका लायबिलिटी कैसे बढ़ाऊं। अरे भाई याद करो, कल अपन ने 20,000 से एसेट बढ़ाई थी तो अपन ने लायबिलिटी बढ़ाई थी, याद करो। लेकिन आज वो पार्टनर बोल रहे हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर कि हमको एसेट जबरदस्ती, ये फिक्टिशियस इंटेंजिबल एसेट नहीं चाहिए, हमको अपनी बैलेंस शीट खराब नहीं करनी है। क्यों क्या होता है, जो बैलेंस शीट के अंदर ये इंटेंजिबल एसेट शो होती है ना, तो वो बैंक लोन में वहां पे उनको लोन अप्लाई करने में तकलीफ जाती है फ्यूचर में। मुझे क्यों, क्योंकि बैंक वालों को लगता है कि ये हरा भरा तो दिखा रहे हैं जानबूझ के बढ़ाने के लिए। एक्चुअली गुडविल क्या है मेरी, इंटेंजिबल एसेट्स, वो विजिबल दिखती क्या आपको, तो इसलिए वो लोग डिमांड कर रहे हैं मुझे कि सर एक तो फर्म की गुडविल निकाली आपने ठीक है, आप भले रिटायर्ड पार्टनर को गुडविल का पैसा दो, मैं मानता हूं, लेकिन हमारे गुडविल हमारे बिजनेस में रिफ्लेक्ट मत करो न्यू बैलेंस शीट में, जो रिटायरमेंट के बाद बनेगी न्यू बैलेंस शीट। तो मैंने ऐसे कैसे होगा, तो ठीक है अगर गुडविल अगर उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट अगर एसेट में रिफ्लेक्ट नहीं करना है तुमको, तो तुम्हारे पार्टनर्स के अकाउंट को मैं कंप्रोमाइज करूंगा। यहां तो एसेट बढ़ा के दो गुडविल का पैसा किसको, रिटायर पार्टनर को, और तुम अगर नहीं चाह रहे हो गुडविल का पैसा नहीं देना है तो फिर तुम्हारे पार्टनर को, तुम्हारे अकाउंट को मैं रिफ्लेक्ट करके डालूंगा गुडविल। मानते हो कि नहीं, तो मान गए ठीक है, हमारे अकाउंट को कम करो कैपिटल अकाउंट को, लेकिन गुडविल का पैसा बिजनेस में एसेट रिफ्लेक्ट होनी नहीं चाहिए। क्या आपको समझा, किसको नहीं समझा हाथ पकड़ो बिंदास। यानी यहां पे बता रहा है, कल याद करो क्या हुआ, तीनों पार्टनर ने बिजनेस में गुडविल लाई, ये हमने शो किया। आज बिजनेस में गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के अकॉर्डेंस आ रहा है, यानी ओल्ड पार्टनर अपने कैपिटल को कंप्रोमाइज कर रहे हैं और न्यू पार्टनर को गुडविल दे रहे हैं हम लोग। नहीं समझा आपने, देखो न्यू पार्टनर समझो, मैं अभी एग्जाम्पल, अभी तक हमने पिक्चर शुरू भी नहीं किए, सुनो। कल क्या हुआ था, कल पूरे एग्जाम्पल में फर्म की गुडविल आई थी, और फर्म की गुडविल में हिस्सा किसका है, एक का होता है क्या, सबका होता है।
एग्जिस्टिंग पार्टनर का भी होता है और रिटायर पार्टनर होता है। पहली बात तो आज के एग्जाम्पल में वो सीधा सीधा बता रहे हैं कि गुडविल जो है, गुडविल हमको चाहिए ही नहीं, हमारे कैपिटल लाओ मत। आपने फर्म की गुडविल खाली, ठीक है, उसके हिस्से की गुडविल कितनी आ रही, उसके हिस्से की गुडविल आओ बिजनेस में, और वो हमारे अकाउंट से उसको राइट ऑफ करो, यानी बिजनेस में एसेट में दिखाओ, उसको हमारे कैपिटल अकाउंट को रिफ्लेक्ट करो, हमारा कैपिटल कम करो चलता। अब बताओ एसेट बढ़ाओ लायबिलिटी कम करो, बात क्यों होती है? अब जो उनका अकाउंट अफेक्ट करेगा वो गेनिंग रेशियो से अफेक्ट करता है। पूछो क्यों? पहले बताओ गेनिंग रेशियो होता क्या है? आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो पढ़ा था? जब मैंने आपको सेक्रीफाइस रेशियो पढ़ाया था उसी वक्त मैंने आपको गेनिंग रेशियो पढ़ाया, याद करो। गेनिंग रेशियो क्या होता है? देखो, जब न्यू सेक्रीफाइस क्या होता है, जब न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर जब न्यू पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट एंड लॉस को सेक्रीफाइस करते हैं, उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। उसी प्रकार से जब एक पार्टनर रिटायर होगा तो बताओ जो एग्जिस्टिंग पार्टनर रहेंगे उनके हिस्से बढ़ेंगे कम होंगे? जितने मालक जाएंगे उतने ही एक एक के प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ेगा ना, बराबर कि नहीं? तो वो जो हिस्सा कितना बड़ा उसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो, और जितना भी उनका हिस्सा बढ़ा गेनिंग रेशियो, उस गेनिंग रेशियो से हमको उनके पार्टनर को गुडविल रिफ्लेक्ट करनी है। यानी आप देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं पूरा पढ़ता हूँ, आपको समझाता हूँ और फिर एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा ओल्ड रेशियो आप तुमको रेडीमेड नहीं दिया है, वो बोल रहा है एज पर उनके कैपिटल के हिसाब से निकालो। अब उनका कैपिटल दिख रहा है मेरे को बिजनेस बैलेंस शीट में, 3 पार्टनर है, नाना, नानी एंड सोना, ठीक है। अब इसमें से रिटायर पार्टनर कौन है? तो सोना रिटायर पार्टनर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इनका रेशियो जो है वो दे रहा कैपिटल बोल रहा है, तो कैपिटल है 50, 20 और 30। तो रेशियो क्या है बोलो? 5:2:3। ये ओल्ड रेशियो है क्या उनका ये? और तीनों का न्यू रेशियो गिवन है 3:1, यानी क्या आफ्टर रिटायरमेंट के बाद हिस्से कितने होंगे? तो 3:1। कितने होंगे? 3:1। अब इनका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो जब गिवन होंगे, देखो पहले 10 हिस्से हो रहे थे, सोना रिटायरमेंट होने के बाद नाना नानी बोल रहे हैं कि हम 3:1 करेंगे। क्या करेंगे हम सो? और 3:1 करें या 1:1 करें, दैट इज इंटरनल मैटर, हमको उसमें लफड़े में पड़ना नहीं है। लेकिन जितना भी उनका रेशियो में गेन हुआ, क्या हुआ? प्रॉफिट बढ़ाऊंगा ना, 3 मालक जब 2 ही होंगे तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या आएगा? तो मैंने आपको बताया था उल्टा। अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आएगा गेन रेशियो। अब बताओ सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहां पे आएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, बस। बाकी निकालने की पद्धति पूरी वही है जो सेक्रीफाइस रेशियो में मैंने आपको सिखाया था। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? होपफुली समझ में आ रहा है आपको पूरा। अब यहाँ पे दूसरा ट्विस्ट क्या है कि 12,000 रुपए हमने फर्म की गुडविल निकाली, लेकिन ये दोनों मालक क्या बोल रहे हैं? हमको गुडविल नहीं चाहिए, हमारे हिस्से का मत दिखाओ, सर सोना का जितना हिस्सा बन रहा है उतना गुडविल दिखाओ बिजनेस में, और वो भी दिखा के डायरेक्ट हमारे अकाउंट पार्टनर के एग्जिस्टिंग पार्टनर से उसको गेनिंग रेशियो से राइट ऑफ कर दो एसेट को। क्या कर दो? यानी बैलेंस शीट में इसको ऐसे दिखाना नहीं चाहते वो लोग। पूछो क्यों? क्योंकि ये सोना के चक्कर में अपनी वो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट खराब नहीं करना चाहते। पूछो क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में गुल दिख रही है तो आगे इनको लोन वोन देने में तकलीफ जाएगी लेने में, क्योंकि बैंक क्या बोलेंगे ये इंटेंजिबल एसेट भी शो कर रही है, क्या है ये? और जो इंटेंजिबल एसेट जबकि शो कब होती है? एट लास्ट, जब दुकान बंद होता है। समझा क्या? दुकान चल रहा। तो कल याद करो, कल क्या हुआ? तीनों के हिस्से में गुडविल दिखा के हमने बिजनेस में एक नई एसेट दिखाई। लेकिन आज क्या बोल रहा है? आज वो क्लियर बता रहा है द गुडविल ऑफ द फर्म टू बी फिक्स्ड ₹12,000। ये फर्म की गुडविल है, सोना की नहीं सिर्फ। सोना शेयर इन द सेम, देखो लिखा हुआ है, सोना का सिर्फ हिस्सा निकालो गुडविल का, शेयर इन द सेम एंड अगर बता रहे हैं सेम बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इन गेन रेशियो। यानी अब देखो 12,000 रुपए गुडविल का पैसा है। अब 12,000 रुपए में सिर्फ सोना का हक था क्या? इसमें नाना नानी और सोना तीनों का हक है ना। तो अब सोना के हिस्से की गुडविल कितनी आएगी? रेशियो कितना है? 5:2:3। तो रेशियो से बांटो पहले इसको, ये फर्म की गुडविल है इसलिए कितना आएगा? 5:2:3। कितना आएगा? तो 1,200 रुपए एक हिस्सा आया। अब उनके ही रेशियो से इंटू क्या करते हैं अपन? 5 × 2 × 3। अब नाना का हिस्सा कितना है?
नहीं निकालना है, नानी का निकालना नहीं है, तो सोना का निकालो। अब 1200 इंटू 3 करो, 3600 रुपए फर्म में गुडविल लाई जाएंगी सोना के हिस्से की तरफ। तो इसकी एंट्री क्या बनती बताओ। अब फर्म में गुडविल पहले आएंगी, जब तक सोना के हिस्से गुडविल नहीं आएंगी तब तक हम सोना को कैसे गुडविल का पैसा देंगे। अब याद करो कल गुडविल आई थी तीनों पार्टनर, तो एंट्री क्या हुई थी, व्हाट कम्स इन डेबिट, एसेट कम्स इन डेबिट। क्या होती है एंट्री, बाय गुडविल अकाउंट डेबिट, एसेट ऑलवेज हैव। और ये किसके हिस्से की है, सोना के, तो सोना ला रहा है तो सोना बिकम अ गिवर, क्योंकि सोना को देने के लिए उसको पहले लाना तो पड़ेगा ना गुडविल, तो गुडविल का पैसा सोना का है ऐसा हम मान लेंगे। तो यहाँ पे सोना कैपिटल बिकम अ गिवर करेंगे। ओनली कितना उसका 3600, यानी तीनों की दिखानी नहीं आज आपको। मैंने कल आपको हिंट दी थी, याद करो कि रिटायर पार्टनर की सिर्फ गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं बस इसमें, फर्म की गुडविल देकर उसके ओल्ड रेशियो किसे क्या। अब क्या होगा गुडविल के डेबिट में, जब गुडविल का बनाओगे इसमें तो गुडविल के डेबिट में यहाँ पे 3600 का बैलेंस आएगा। अरे 3600 आएगा ना पोस्टिंग गुडविल के डेबिट में, अपोजिट नेम टू सोनास कैपिटल, ये गुडविल अकाउंट एज्यूम करो। सबको समझ आ रहा है। अब जब इसको क्लोज करते थे तो याद करो क्या करते थे हम, इसका बैलेंस एसेट में लेके आएंगे। तो बोल रहा है सर हमको गुडविल दिखानी नहीं है एक भी, तो जो गुडविल का जो पैसा बैलेंस दिखेगा ना 3600 रुपए, ये बोल रहा है हमारे अकाउंट से इसको रिफ्लेक्ट करो, यानी ये एसेट लगे तो हम उठाने को रेडी है। अब अगर ये एसेट वो उठाएंगे तो इससे उनका कैपिटल कम होगा ना, क्या होगा, यानी वो न्यू बैलेंस शीट में एसेट को नहीं दिखाना चाहते हैं। यही 3600 रुपए उनको गेन रेशो से वो राइट ऑफ कर रहे हैं अपने कैपिटल से। कौन कौन, रिमेनिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कौन, नाना और नानी। तो यहाँ जो आप बैलेंस कैरिड डाउन कल निकाल रहे थे ना, वो यहाँ नहीं निकालना है, ये 3600 रुपए को बांट देना है गेनिंग रेशो से। बस गेन रेशो का काम यही आता है। अब गेन रेशो निकालना का पड़ता है जब आपके एग्जाम्पल में ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दिया है। पूछो क्यों, अरे पूछो क्यों, जितना वो नया एंजॉय करेंगे, न्यू रेशो दिया है अगर, तो जितना वो एंजॉय जगह करेंगे उतना ही गुडविल का राइट ऑफ भी उतना ही लेंगे ना वो लोग। समझा क्या। तो ये एसेट न्यू बिजनेस में गुडविल नहीं दिखानी है, उनके एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से इसको राइट ऑफ करना है ना, ये उठा रहे वो एसेट्स। अब ये ऐसे उठाएंगे तो क्या होगा इससे बताओ, उनका कैपिटल अपने आप कम होगा। तो बताओ इसकी एंट्री क्या होंगी, रिसीवर कौन हुए, ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर्स, बाय रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू बिजनेस से क्या गई, गुडविल गई। बस क्या करना है, गुडविल लाके उसको राइट ऑफ करना है उनके अकाउंट से, पार्टनर के अकाउंट से। यहाँ लिखा हुआ है पढ़ो, इसलिए देखो लिखा हुआ है ना, सोना शेयर, सोना का जो शेयर है, सोना का जो शेयर है यानी रिटायर पार्टनर का, इन द सेम टू बी एग्जिस्टेड इन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूटिंग पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से गुडविल को रिफ्लेक्ट करो। यानी बिजनेस में अब न्यू बैलेंस शीट में गुडविल दूर दूर तक आएंगी नहीं, फर्म की भी नहीं आएंगी और ना ही सोना के। इससे हमारे एक तीर पे दो निशान लग गए। बोलो कौन सा, सोना को गुडविल का पैसा मिल गया और दूसरा फर्म में वो गुडविल का पैसा जो है एग्जिस्ट किससे किया हमने, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। कौन से रेशो से, जितना ज्यादा मजा उतना गुडविल का पैसा भी वो विड्रॉ करेंगे ना, उतना उनका कैपिटल अफेक्ट करेगा। समझा, क्लियर। हाँ, अब यहाँ फिक्स नहीं था, अब कहानी में ट्विस्ट एक और डाला हुआ है, दो और ट्विस्ट है। एक तो कल याद करो, कल क्या हुआ था, जितना भी रिटायर पार्टनर का पैसा बन रहा था, लेन देन बाकी था, वो अपने लोन अकाउंट रहा था, आज वो पूरा पैसा कैश में रिफ्लेक्ट करो। पहले देखो कैश पैसा है सही तो है 17,000 रुपये है, देखते हैं अभी और आएंगी कि नहीं आएंगी। अब यहाँ पे एक और पिक्चर में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, बताऊं कि नहीं बताऊं? हाँ बोलो फिर साहब। कहानी में ट्विस्ट ये है, एडजस्टमेंट में 5। सर पूरी कहानी पढ़ाई नहीं, सब नए नए पॉइंट बता रहे हो, कहाँ से आएगा? 5 मिनट में पूरा भी कर लेंगे। सुनो, द एंटायर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बी फिक्स एट ₹1,60,000 बिटवीन द नाना एंड नानी एंड देयर न्यू रेशो, प्रॉफिट रेशो which is fixed at 3:1। नाना और नानी कह रहे हैं कि अपन जो न्यू बैलेंस शीट में नया कैपिटल जो बैलेंस बनता था, जितना भी बनता था वो हम लेके आते थे। अब यहाँ पे दोनों मिला के 1,60,000 रुपये ही बस कैपिटल रख रहे हैं अपना,
और वो भी कौन से रेशो से, उनके न्यू रेशो से। अब बताओ 3:1 है, तो 3:1 अगर 1,60,000 को बांटेंगे कितना, 4 से, अरे 3 + 1 4 कितना होता, 40,000। 40 का एक हिस्सा, अब 40 का एक हिस्सा तो इंटू 3 इंटू 1 करो, तो एक के हिस्से में आएगा 1,20,000, एक के हिस्से में आएगा 40,000। तो नाना के न्यू कैपिटल बनेंगे 1,20,000 और नानी का न्यू कैपिटल बनेगा ओनली 40। और सर जो उनका नया बैलेंस बन रहा होगा वो अभी जो नया बैलेंस है वो इतने आएगा 1,20,000 और 1,40,000 ओनली बस, और बाकी जो बचेगा उनका लेन देन कैश में उनको वापस कर देना है। अगर कम बनते होंगे तो लेंगे, ज़्यादा बनते होंगे तो उनको वापस करेंगे। यानी कैपिटल अकाउंट इज एडजस्टेड इन न्यू रेशो, यहाँ पे भी आएगा। जैसे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में किया था वैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत उसकी समानता ही, यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो न्यू रेशो से एडजस्ट करना है, और कितना अमाउंट रखना है, ओनली दोनों को मिला के 1,60,000, यानी उनका ये न्यू कैपिटल क्या है उनका ये, और बाकी जो भी लेन देन बाकी होगा वो कैश में उनसे लेंगे, यहाँ तो वापस करेंगे। अब मेरे को लगता है लेना ही पड़ेगा, वो क्यों, अरे नाना का कैपिटल 50 है, अब नया कैपिटल बोल रहा है वो 1,20,000 बनेगा। अब प्रॉफिट एंड लॉसेस एसेट का रिवैल्यूएशन करते तो और प्रॉफिट कम होता है, कैपिटल गुडविल एडजस्ट करने को बोल रहा है उससे कैपिटल कम होगा, तो पक्का इससे लेना, बाकी नहीं लेंगे। आत्वार लिखा पढ़ो, वहां पे लिखा हुआ है पढ़ो, क्या लिखा हुआ है पढ़ो, आत्वार लेन देन कर रहे, बात का रखे रहे नहीं कुछ भी, देखो पढ़ो वहां पे लिखा हुआ है स्पष्ट, क्या लिखा हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज फिक्स एट 3:1 मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश, और जो बाकी बच रहा लेन देन वो आपको आप कैश से निपटा दे रहे, ऐसा लिखा हुआ है स्पष्ट भाषा में। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? अब पिछले 16 मिनट से मैंने आपको 3 एडजस्टमेंट समझाई। पहली, गुडविल आ रही ओनली किसकी, सोना की, हिस्से की, और वो बिजनेस में राइट ऑफ करना है, कौन से रेशो से, गेन रेशो से, और कौन से किसके अकाउंट से राइट ऑफ करोगे उसको, ये विड्रॉ कर रहे हैं एग्जिस्टिंग रिमेनिंग कंटिन्यू पार्टनर, और दूसरा जो कैपिटल अकाउंट है एग्जिस्टिंग पार्टनर का वो 1,60,000 यहाँ से दोनों का मिलाकर, और 1,60,000 कौन से रेशो से ले रहे, न्यू रेशो से। यहाँ क्लियर है? जो भी लेन देन बाकी होंगी वो कैश निपटा दो। और तीसरा एडजस्टमेंट न्यू है बस यहाँ पे वो है कि जो भी उसका लेन देन बाकी हो रहा है रिटायर पार्टनर का वो हाथों हाथ निपटा दे रहे कैश से। कल याद करो क्या हुआ था, 5,000 रुपये लिए थे सर ने, और बाकी लोन अकाउंट के नाम से खड़ा किया था उसको। हाँ बोल। गुडविल के नाम से, अरे विड्रॉ करे ना गुडविल, एक एसेट आई और विड्रॉ कर रहे बोलो, तो गुडविल जा रही है अपने यहाँ से, और रिसीवर कौन हुए, ओल्ड पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स। तो एंट्री क्या होंगी बोलो, बाय रिमेनिंग पार्टनर को डेबिट टू गुडविल। अरे रिसीवर रूल करो पर्सनल रूल से, और एसेट गई, यानी एसेट आ रही यहाँ से और यहाँ से चले भी गई, बिजनेस में दिखाना ही नहीं है न्यू बैलेंस शीट में। रिटायर पार्टनर गुडविल आएगा, रिटायर पार्टनर की एंट्री क्या हुई देखो, अरे रिटायर पार्टनर गुडविल के हिस्से की लेके आ रहा तो क्या एंट्री हुई थी, बाय गुडविल टू सोना, तो गुडविल के डेबिट में, सोना के क्रेडिट में, अपोजिट में आएगा ना 36,000 रुपए। रिटायरिंग पार्टनर में दिखाना नहीं है, गुडविल अकाउंट में इनका नाम आएगा। समझा क्या? कोई यहाँ पे डाउट? तो क्या सीखा आपने आज, समझ में हो गया, आगे होगा होपफुली। चलो एक बार रफ्तार में पढ़ते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल में बाकी नहीं है दम। चल वो गेन रेशियो निकालना सिखाओ ना, उसका काम अभी नहीं है, कब है, आखिरी में जब अकाउंट क्लोज करते तो तब निकाल लेंगे ना, कि हाथों निकालूं पहले मैं, डबल डबल हमारे आपको कराते हो, हाथों सीख भी लेना उसी एग्जाम्पल से और निकालना भी सीख लेना। ठीक है, क्लियर? शुरू कर चलो। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ नाना, नानी एंड सोना, 3 पार्टनर्स थे। ये एग्जाम्पल को मोस्ट इंपोर्टेंट कर दो, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करना। हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल यानी ये उनके कैपिटल जितना पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में उसके हिसाब से, तो उस हिसाब से बताया 3 5:2:3 कैसे, 50 20 और 30, ये 5:2:3 से कॉमन टेबल से नहीं कटता। समझा क्या? बस पीछे के जीरो गायब कर दो, रेशो आ गया उनका। कॉमन टेबल से जहाँ कटना बंद हो गया वहाँ रेशो आता है, मालूम है आपको? हाँ वेरी गुड, ठीक है। आगे अब जैसे बैलेंस शीट देख पा रहा हूँ, बैलेंस शीट में क्या क्या है, मशीनरी है, ठीक है, रेगुलर एसेट्स है, फिक्स एसेट है, बिल्डिंग फिक्स है, स्टॉक करंट है, डेटर्स। अब डेटर 12,000 रुपये है, आरडीडी ऑलरेडी मेंटेनेंस का अच्छा अकाउंटेंट है बेचारा, उसको पता था मैं चिकड़ आदमी हूँ, मैं आरडीडी मेंटेन रखता ही हूँ, तो 1,000 रुपये इनका ऑलरेडी मेंटेन ऑलरेडी है, ठीक है, और कैश गिवन है 17,000 रुपये। अब सारी एसेट्स
जाएंगी कहाँ पे, कैश छोड़ के न्यू बैलेंस शीट में डालना। अब लायबिलिटी थी, लायबिलिटी कौन सी है, नाना का कैपिटल है, नानी का है और सोना का है, तीनों जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस। बिल्स पेबल और क्रेडिटर, ये दो ही लायबिलिटी ऐसी है जो एक्सटर्नल है, डायरेक्ट उठा के क्या डालोगे न्यू बैलेंस शीट में। ये पहला काम क्या हो गया, बैलेंस शीट खाली। अब आओ एडजस्टमेंट, ऑलवेज हैव, देखते हैं। सोना रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। सोना नाम की एक लड़की थी जो रिटायर हो रही है 1 अप्रैल 19 की। न्यू बैलेंस शीट कब बनेगी, 1 अप्रैल 19 की, 19। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वे आर कैरिड। अब देखते हैं एडजस्टमेंट क्या क्या है। पहला दिया है स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 92% ऑफ बुक वैल्यू। समझा कुछ, इसी का मतलब है 8% से डेप्रिशिएट हुआ। अरे सिंपल है ना, स्टॉक बोल रहा है 92% हुआ, अब 92% क्यों निकाल रहे हो बुक वैल्यू का, कितना कम हुआ, परसेंट में हमेशा मैक्सिमम कितने होते 100। अब 100 में अगर 92% स्टॉक है वैल्यूएशन में, तो इसका मतलब 8% कम हुआ है, तो बस डायरेक्ट उठा के इसका 8% डेप्रिशिएट कर देना। अब बताओ डेप्रिशिएट हुआ 8% से, तो बताओ, अरे मैं बोलता पौन ग्लास भरा हुआ है, तुम क्या बोलते हो 1/4 ग्लास खाली है, बस वही है ना। यहाँ पे भी मैं बोलता हूँ 92% का स्टॉक हुआ ना, 8% कम हुआ, सिंपल भाषा में। तो डेप्रिशिएट के दो इफेक्ट कहाँ होते हैं बताओ, एक तो एसेट में से माइनस, दूसरा क्या है लॉस। आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर। अब आरडीडी ऑलरेडी मैंने मेंटेन की हुई है ना भाई, पूरा, अरे क्वेश्चन में है ना, लेकिन 12,000 का 10% होता है 1200 रुपए, और आरडीडी 1000 रुपए ही है, तो 200 रुपए से बढ़ाना है आरडीडी को। अब 200 रुपए के दो इफेक्ट करना है, एक तो आरडी में प्लस, और आरडीडी बढ़ गई तो डेटा कम होते, डेटा कम हो तो क्या होता लॉस, तो दूसरा काम लॉस दिखाना। लॉस कहाँ आता है मालूम है आपको, आगे। द बिल्डिंग, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। अब आता तुमको ये, एक तो एसेट में प्लस करना, दूसरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहाँ आता रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। आगे आओ, हाँ अब पीछे की एडजस्टमेंट हटाई हुई है मैंने, सुन लो फिर भी। द गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स एट 12,000। ये 12,000 रुपए सोना की गुडविल नहीं है सिर्फ, ये कौन सी है, दुकान की गुडविल है, और दुकान की गुडविल एक का हक नहीं होता है, सबका हक होता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बता रहे हैं सोना शेयर, ओनली सोना का शेयर निकालो, और सोना का शेयर कितना आया उसके रेशो के हिसाब से 3600 के, ऐसे आया क्या ओल्ड रेशो निकाला। सोना शेयर द सेम टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इन गेन रेशो। अब सोना की गुडविल मत लाओ सिर्फ, बल्कि सोना की गुडविल लाकर तो बोल रहा नहीं एसेट बैलेंस शीट में हमको गुडविल अमाउंट चाहिए ही नहीं, हमको अपनी बैलेंस शीट के अंदर दाग लाना ही नहीं है कि लोग बोले सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए एसेट दिखा रहे सिर्फ, क्योंकि है तो ये इंटेंजिबल एसेट ना। आज समझ में आ रहा क्या, ऐसे में कितनी भी गुडविल दिखा के अपनी बैलेंस शीट हरी हुई दिखाता तो उनका क्रेडिट कम होता ना। कल को लोन वोन बैंक में जाएंगे तो ये फिक्टिशियस एसेट दिखेंगी तो उनका क्रेडिट कम होता लोन में। क्रेडिट स्कोर मालूम है आपको क्या होता है लोन में, तो इसलिए क्या कर रहे हैं वो मेरे को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर जितना भी सोना का गुडविल देना है दे दो शूट में, लेकिन मेहरबानी करके उसको एसेट मत दिखाओ। मैंने कहा सर ऐसे चलेगा तो नहीं, तो उन्होंने बताया मेरे को कि सर एक काम करो, इसको हम उठा रहे हैं, बस हमारे अकाउंट को कम करो। तो कैपिटल अकाउंट का अफ्रैक्शन उनके अकाउंट से रिमेनिंग पार्टनर के अकाउंट से होगा, कौन से रेशो से, गेन, क्योंकि जितना मजा उतना सजा, जितना रेशो उनका ज़्यादा हो रहा हेलो तो उतना ही उनको गुडविल का कंप्रोमाइज भी कैपिटल से ज़्यादा करोगे ना, समझा क्या। तो गेन रेशो उनको निकालेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, अरे मज्जे वाला रेशो है ना ये, पार्टनर कम हुआ तो कितना बेनिफिट ज़्यादा हुआ उसको बोलते गेन रेशो। द एंटायर ऑफ कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर टू बी फिक्स एट 1,60,000, दोनों मिलाकर 1,60,000 की नई लागत ला रहे हैं। बिटवीन नाना एंड नानी यानी कौन, कंटिन्यू पार्टनर बोल रहा हूँ यहाँ पे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच इज टू बी 3:1, और ये 1,60,000 को इस रेशो से बांटना है। मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश, और जो भी कम ज़्यादा हो रहा है वो कैश में लेके लेन देन करके निपटा दो, ऐसा बोल रहा है वो, कर देंगे कोई बात नहीं, ईजी है। क्या है, चिल्लर एकदम। हाँ, अब जो सोना का जो भी अमाउंट ड्यू बन रहा है उसको पेड कर दो कैश के अंदर, ऐसा लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 6 में। बनाना क्या है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। चलो प्रोफार्मा रेडी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरा बन चुका है। अच्छा, आज मैं पार्टनर का कंबाइन अकाउंट बनवा रहा हूँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कंबाइन अकाउंट बनाओ तो ज़्यादा टाइम नहीं कोटी होती, ठीक है। और बैलेंस शीट बनाओ, और वर्किंग के तौर पे 2 लेजर बनेंगे, आज बड़े बनाओ। कैश का आज मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, और दूसरा गुडविल अकाउंट,
शुरू, रेडी, स्टडी, गो। पहला काम क्या करते बोलो, जिसकी एडजस्टमेंट है उस एसेट्स को स्टार्ट करो। हाँ, मशीनरी के ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, लायबिलिटी में कुछ नहीं है। चलो पहला काम, पूरी एसेट खाली करेंगे, सारी एसेट लेके आओ न्यू बैलेंस शीट में। पहला है मशीनरी, नेक्स्ट, वेरी गुड, फास्ट फास्ट करेंगे, बार बार मैं क्वेश्चन लिस्ट नहीं करूंगा, इतने में इतने मिलता है। 55,000 रुपए इन कॉलम लाओ। क्या बोल रहा है, बिल्डिंग को 20% से अप्रीशिएट हुई, ऐड करो। $11,000 बोलते हैं, ठीक है, सॉरी। कितनी बढ़ गई, 6,000। अब बताओ, बिल्डिंग अप्रिशिएट होना अच्छी बात है बुरी बात है? तो प्रॉफिट हुआ ना, ऑल टाइप ऑफ प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। अब कौन सी एसेट की वजह से बढ़ा हुआ है, देखो यहाँ पे अमाउंट, ओके वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट है स्टॉक। अब स्टॉक मेरी एसेट लेके आओ, अब इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। अब स्टॉक की वैल्यू कितनी है, हाँ, अब बोल रहा है 8% कम हुई। 92% अगर न्यू वैल्यू है, इसका मतलब 8% कम हुआ। अब 8% निकालने आता है? मैं यहाँ पे तुमको परसेंट निकालने बैठा नहीं हूँ, आपको अभी आना चाहिए। परसेंटेज 11 से सिखा रहा हूँ मैं, सॉरी अगर परसेंट निकालने नहीं आता तो छोड़ दो ये पढ़ाई। अब तुमको आना चाहिए कितना, हाँ। अब डेप्रीशिएट क्या करता है, एसेट की वैल्यू कम करता, कितना आएगा, हाथों हाथ। अब बताओ, स्टॉक कम होना अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है ना, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस, देखो लॉस में फिर लॉस ऑलवेज हैव, सारे डेबिट में लिखो फिर 960। यहां तक क्लियर है? उसके बाद है डेटर्स, 12,000 रुपए की डेटर्स है। ऑलरेडी आरडीडी पुरानी बैलेंस शीट में यानी क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट में गिवन है 1,000 रुपए। अब बता रहे आरडीडी हमने 10% तक के मेंटेन करनी है। 12,000 का 10% 1200 था, 1,000 रुपए मेंटेन है, उसका एक ही पे करना। बढ़ाई कितनी आपने से सब, तो ये 200 के ही सब दो इफेक्ट करना, टोटल 1200 माइनस करेंगे, लेकिन 1,000 तो ऑलरेडी की हुई है वहां पे, बाकी हमने बढ़ाई कितनी, तो एडजस्टमेंट 200 ही है, ठीक है। अब आतो अब 200 से आरडीडी बढ़ गई, आरडीडी बढ़ गई, डेटा कम हुआ, डेटा कम होना अच्छी बात है बुरी बात है? तो लॉस, लॉस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। जिसको एडमिशन ऑफ पार्टनर आता वही देखे ये क्वेश्चन, बता रहा मैं क्लियर, उन बाकी नहीं आएगा। अब यहाँ पे आरडीडी के नाम से आएगा बिल, डेटा के नाम से मत पढ़ना, तो क्यों, एक्सपेक्टेड लॉस है, एक्चुअल नहीं। नेक्स्ट क्या है, कैश। अब कैश का बैलेंस लेके आओ कैश अकाउंट में। अब एसेट ऑलवेज हैव, तो डेबिट साइड में अब कैश के नाम, अकाउंट में कैश के नाम से पोस्टिंग होती, उसकी जगह बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, आपने देखा एडमिशन की जैसे प्रोसीजर है, खाली खल्लास माल खल्लास डाला, आता लायबिलिटी, नाना का कैपिटल नाना के पास लेके जाओ, नानी का कैपिटल नानी के पास लेके जाओ, सोना कैपिटल। अब बताओ लायबिलिटी ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी कोई भी नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल क्रेडिट में आता है, तो तीनों के पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में क्या हो, क्रेडिट साइड तुमको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ जिनका लेजर राउंड के नाम से कभी पोस्टिंग होती, उनका अगर नाम लिखना पड़ा तो बैलेंस लिखने की बारी करना, ये ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाना का कितना है 50, नानी का 20,000 रुपए, और इधर ये क्यों लिखा समझा, या हम एडमिशन में आपको पढ़ा चुके हैं पूरा डिटेल में, ये मेरा नया पार्ट नहीं है। आगे, अरे रिजर्व फंड नहीं कुछ भी, प्रॉफिट लॉस भी नहीं है,
आया तो करते हैं ना पेपर में। ओके, अब क्रेडिटर और बिल पेबल एक्सटर्नल लायबिलिटी सारी लेके आओ बाहर का कर्जा न्यू बैलेंस शीट में। अब लायबिलिटी कोई भी रहे, ऊपर के 2-3 लाइन छोड़ देना, ऑलवेज है क्रेडिट बैलेंस। यहाँ लिखो, यहाँ 2 बाय नहीं आता, क्या नाम है पहला, और खल्लास, माल खल्लास। चलो अभी हम जाएंगे एडजस्टमेंट, जितनी सट्टा दिया, अभी देखते कितनी बाकी है। अब स्टॉक हो गया, आईडी हो गया, बिल्डिंग हो गया। हाँ, अब सोना का 36,000 रुपए सोना को गुडविल देने के लिए पहले गुडविल लानी पड़ेगी ना फर्म के अंदर, तो इसकी एंट्री बनेगी बाय गुडविल टू सोनास कैपिटल। पूरी फर्म की गुडविल ला रहे नहीं, ओनली सोना के शेयर की गुडविल ला रहे। कल एग्जाम्पल में क्या किया हमने, पूरे फर्म की गुडविल आई थी, याद करो। हाँ, प्रीवियस एग्जाम्पल में। अब यहाँ पे एंट्री मारो, अब बताओ एंट्री क्या हुई, बाय सोना, बाय गुडविल टू, गुडविल आ रही एसेट इसलिए, और गिवर कौन है, सोना, तो दोनों इफेक्ट करो। गुडविल के डेबिट में अपोजिट नेम टू सोना कैपिटल अकाउंट कितना, और सोना के कैपिटल के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय गुडविल अकाउंट। देखो, इससे सोना का कैपिटल अपने आप बढ़ गया। हर वो चीज जो कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखोगे ट्रांजेक्शन, उससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है, और सोना की उससे की उसकी गुडविल मिल गई, और फर्म में एक नई एसेट, यानी 3600 से एसेट बढ़ाई और 3600 से लायबिलिटी बढ़ाई, फर्स्ट पार्ट लायबिलिटी। ओके, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे गेन रेशियो काम अभी करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना है निपटा दो। तो देखो क्या होता है कि ये 3600 रुपए की जो एसेट आई है न्यू, अब ये बंद करेंगे हम लोग, तो इसका बैलेंस क्या रहेगा, बैलेंस आएगा ना कैरेट डाउन, और ये बैलेंस अगर आ गया तो 3600 रुपए मजबूरन मुझे न्यू बैलेंस शीट में एसेट में दिखाना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं इसको एसेट में दिखाओ, हमारे अकाउंट के हमारे पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर बोलते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि हम इसको हमारे कैपिटल अकाउंट से इसको राइट ऑफ कर दो, यानी रिफ्लेक्ट कर दो। तो अब यानी ये गुडविल जो है वो विड्रॉ कर रहे, क्या कर रहे हैं वो, यानी एक एसेट उठा रहे हैं, उठा नहीं दो, हमको क्या करना है, इससे अपने आप उनका कैपिटल कम हो जाएगा। अरे एसेट बढ़ाओ, यहाँ लायबिलिटी बढ़ा के एक लायबिलिटी कम करो, अरे एक लायबिलिटी बढ़ा के 2 लायबिलिटी कम करो, बात एक ही होगी ना। लेकिन ये जो रेशो है उनको कौन से रेशो से बांटना है, गेनिंग, तो यहाँ पे गेन रेशो का वर्किंग करो, नीचे लिखो वर्किंग नोट, यानी गेन रेशो सिर्फ कहाँ काम में आएगा बताओ, सिर्फ एक ही कंडीशन है, बोलो कौन सी, जब गुडविल राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स अपने रेशो से, तो वो गेन रेशो से राइट ऑफ करना, बस एक ही चीज के लिए गुडविल काम में आएंगी, बाकी कोई गेन रेशो काम में आएगा। वर्किंग लिखो, वर्किंग फॉर गेन रेशो। अब जिसने प्रीवियस सेशंस देखे होंगे मेरे, उनको समझ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं, कोई चीज हटा नहीं रहा हूं मैं, सबका इज़न दे रहा हूं। लिखो, अब यहां पे गेन रेशो की वर्किंग कितनी पड़ेगी, नेम ऑफ कौन है, पार्टनर्स, नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स कौन है, नाना, नानी, सोना। उनका ओल्ड रेशो क्या था, अब सर ओल्ड रेशो दिखा क्यों रहे हो, ये पहला एग्जांपल इसलिए दिखा रहे हैं हम, सुनो, क्योंकि ऊपर भी उन्होंने कैपिटल के हिसाब से बोला था इसलिए, तो यहाँ दिखाना पड़ेगा 5:2:3 है क्या, ठीक है, बराबर लिखना ओल्ड रेशो, ठीक है। अब न्यू रिटायर पार्टनर कौन है, सोना, और कंटिन्यूटिंग पार्टनर कौन है फिर, नाना एंड नानी। ओके, अब न्यू रेशियो क्या है फिर, उनका न्यू रेशियो गिवन है ना, यानी सोना के रिटायरमेंट होने के बाद 3:1 लेंगे, पहले कितने रहे थे नालायक, 5:2:3, अब बोल रहे हैं हम 3:, ठीक है, जो भी लेना लो, ठीक है। अब यहां पे निकालो न्यू ये गेनिंग रेशियो, तो गेन रेशियो इज इक्वल्स टू
न्यू रेशियो उल्टा है, सेक्रीफाइस रेशियो का उल्टा है। मैंने आपको जब सेक्रीफाइस रेशियो कराया था तब मैंने आपको बताया गेन रेशियो क्या होता है, माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये आएगा नाना का, निकालो पहले। अब नाना का पहले हिस्से कितने थे, 10 थे, 10 में से उसको 5 मिल रहे थे। अरे पहले पता रहा, पहले का हिस्सा तो ओल्ड रेशियो था 5/10। अरे ओल्ड रेशियो अब कितना है उसका नया, अब टोटल हिस्से होंगे 4 में से 3 हिस्से तो नाना ही लेके बैठा हुआ है, तो न्यू रेशियो है। अब बीच में माइनस है, तो माइनस से तो क्या होता है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर सीधा मल्टीप्लाई करो, मतलब ना माइनस आया तो बीच में। तो 3 10 30, 5 4 25, 20 सॉरी माय मिस्टेक है बच्चे, सॉरी। हाँ 20 और 4 10 40 है ना। तो यहाँ पे आया 10 डिवाइडेड बाय 40 और 0 0 कट, हाँ तो 1/4 यानी 1/4 ही आया गेन रेशियो। समझा क्या? आगे अब नानी का निकालो। नानी पहले हिस्से कितने ले रही थी, देखो ओल्ड रेशियो क्या था, नानी का हिस्सा था 2, 10 में से 2, सॉरी हाँ कर रहा भाई। अब कितने हिस्से दे रही नानी, 1, लेकिन कितने में से, 4 में से, बड़ा ही ना उसका तो 4 है ना अब इससे। अब 4 में से 1 हिस्से दे रही नानी, तो न्यू रेशियो आया उसका 1/4। कैसे आया 1/4, समझा क्या है, समझा क्या? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 into 2, तो 1 10 10, 2 4 8 और 4 10 40। तो यहाँ पे आएगा 2/10 यानी 2/40। हाँ 2/40 करो रे बेमान लोग। हाँ ठीक है, सॉरी मेरी मिस्टेक, 1 मिनट कर रहा ना। 2/, पक्का? हाँ कर रहा ना। एक काम करो, इसको ना, इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि 1 मिनट, इसको 10/40 रहने दो, क्योंकि 40 है ना नीचे, कॉमन मतलब डिनोमिनेटर होता है। हाँ। तो 10 डिवाइडेड बाय 40, यहाँ पे आएगा 2/40, दोनों नहीं कट रहा ना उससे। हाँ तो ये 10:2 आया, क्या आया, 10:2 ये गेनिंग रेशियो आया उसका। अब 10:2 बोलो, यहाँ 5:1 बोलो, बात एक ही होती है। तो रेशियो आया गेनिंग रेशियो 5:1। ये 5:1 कैसे समझा क्या आपको? अरे 1/4 कर रहे थे ना, तो यहाँ पे नहीं आया था वो एग्जिट कट रहा था, इसलिए यहाँ 0 नहीं है ना बेटा, इसलिए दोनों साइड में दोनों रेशो का कटना चाहिए, तभी तक हम नीचे कॉमन डिनोमिनेटर होता है, आपको पता है ना सेट से। हाँ तो बताओ रेशो कितना आया, 10:2 बोलो। हाँ तो यहाँ ऊपर ऐसे दिखाओ 10:2 दैट इज 5:1। तो ये 5:1 से विड्रॉ करना है गुडविल को, हाथ तो मार ले। अब बताओ गुडविल जा रही दुकान से, टाटा बाय बाय हो रही, तो टाटा बाय बाय हो रही। अरे सोना का गेनिंग रेशियो निकालते नहीं है, ओनली कंटिन्यूइंग पार्टनर एंजॉय करेंगे वो है, समझा क्या? कॉमन से लगाओ। हाँ अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, गुडविल टाटा बाय बाय हो रही दुकान से, तो बताओ गुडविल आ रही की जा रही? जा रही। तो गुडविल क्रेडिट जो जाता है उसको क्या करते हैं हम, जाने वाले को तुम रोक सकते क्या? नहीं रोकना, ठीक है ओके। अब बताओ रिसीवर कौन है? ये दोनों कंटिन्यू पार्टनर। अरे बिजनेस अपनी बैलेंस शीट खराब नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये रिसीवर हुए ना, उठा रहे ये लोग। तो बताओ रिसीवर कौन हुए? 2 पार्टनर। कौन 2 पार्टनर? कंटिन्यू। अब बताओ रिसीवर को हम क्या करते हैं, एंट्री में डेबिट करते क्रेडिट करते, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बोलो? खैर
कह रहे तू भी भावेश। तो एंट्री होंगी बाय नाना अकाउंट डेबिट बिकॉज रिसीवर है वो, बाय नानी अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब कौन से रेशो से बांटोगे? 5:1 से। अब 3600 का 5 + 1 6, तो एक हिस्सा आया 600 रुपए का, 800 का कितना 600 का है ना, 3600 डिवाइड बाय 6, 3600 डिवाइड बाय 6 यानी 600 का एक हिस्सा। अब 600 का एक हिस्सा तो 5 हिस्सा और एक हिस्सा कितने का? 3000 रुपए लेगा नाना। और करो एंजॉय, मजे मजे। देखो मजे ज्यादा जितने उतना गुडविल का कैपिटल उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और ये 600 रुपए, अरे 600 आएगा ना। तो अब ये अकाउंट में एंट्रिया मारो। अब बताओ नाना नानी को क्या किया एंट्री में? डेबिट किया। डेबिट क्यों कर दिया? नाना नानी के लेजर पोस्टिंग मारो नाना नानी के डेबिट साइड में। अच्छा एक और बात सुनो, ये सिलक का अकाउंटिंग नहीं करना, बस यहाँ से वर्किंग नोट खत्म होती है। ये बच्चा लोग देखो तुम करके आते पापा, बहुत भयंकर बच्चे आजकल। ये बस इतना ही है वर्किंग, ये तुमको मैंने ऐसे समझाने के लिए दिया। ये पेपर में नो करके आने का, हाँ सब इतना करके ना। ये नाना नानी का वर्किंग नोट गेन रेशो, ठीक है। हाँ बोलो बच्चा लोग, चलो अब बताओ एंट्री क्या हुई? बाय नाना बाय नानी टू गुडविल। नाना नानी के डेबिट में अपोजिट नेम कंबाइन है ना। नाना नानी के डेबिट में अपोजिट नेम, नाना नानी का डेबिट साइड तुमको दिख रहा क्या? देखो यहाँ पे टू गुडविल अकाउंट, इसको बोलते हैं गुडविल विड्रॉ बाय गेन रेशो। नाना ने उठाया 3000 की गुडविल और नानी ने, अब देखो कॉमन्स लगाया, एसेट बढ़ाओ या एक का लायबिलिटी बढ़ा के दोनों का कम करो, बात तो एक ही होती है। अब दूसरा इफेक्ट करना भूलना नहीं। कहाँ लिखेंगे? गुडविल के क्रेडिट में अपोजिट नेम और गुडविल वहीं के वहीं समाप्त। बाय नाना अकाउंट डेबिट कितना? 3000, नॉट डेबिट क्रेडिट, नाना अकाउंट गुडविल क्रेडिट में अपोजिट में नाना अकाउंट 3000 रुपए से, और बाय नानी अकाउंट 600 रुपए से। अब आप नोटिस करो गुडविल अकाउंट वहीं के वहीं राइट ऑफ हो गई है। पूछो क्यों? गुडविल आई और दोनों पार्टनर्स ने लेके अपने कैपिटल को रिफ्लेक्ट करके मोकला कर दिया। अब इसकी एंट्री न्यू बैलेंस शीट में होंगी क्या? इसको बोलते हैं शूट में गायब करना। एक एसेट आई यानी गुडविल का पैसा सही मायने में उन्होंने अपने कैपिटल को सेक्रीफाइस किया रिटायरिंग पार्टनर को देने के लिए। अब अगर तुम ये बुक में देखोगे ना, बुक में हेलो ये कहाँ से क्या क्या हो रहा है आपको समझेगा ही नहीं। देखो अब बुक में क्या होता है, गुडविल अकाउंट की वर्किंग तुम्हें होती नहीं है। तुम्हारे बुक में टेक्स्ट बुक में गुडविल की वर्किंग है नहीं। तुम्हारे गुडविल में सिर्फ पार्टनर कैपिटल लिखेगा तो तुम्हारा दिमाग का घूमता है ना, यहाँ भी गुडविल और यहाँ भी गुडविल, यहाँ भी गुडविल, गुडविल आई कहाँ से? अभी तक क्या देखा तुमने कि फर्म की गुडविल आती थी तो तीनों के इधर क्रेडिट में आती गुडविल याद करो, लेकिन ये जो डेबिट में आ रही गुडविल ये कहाँ से आई? तो बच्चों का दिमाग घूमता, फिर बहुत सारे ट्यूशन क्लास को रटाते हैं। रटाना कुछ नहीं है, ये राइट ऑफ किया हुआ है। यानी इससे दो एक तीर पे दो निशान होंगे। बोलो कौन सी? ए कौन सी भी बताओ? एक तीर पे दो निशान क्या हुआ? गुडविल भी दे दिया पैसा और हाँ वो बैलेंस शीट में उसकी एंट्री भी नहीं हुई। चलो आगे बढ़ूं। मैं आपको समझा वर्किंग के लिए लेजर अकाउंट क्यों बनाता हूं आपको, ताकि आपको मालूम पड़े क्रॉस इफेक्ट कहां से क्या हो रहे हैं। आगे एडजस्टमेंट नंबर 3 संपली, चौथी बन संपली, पांचवी हाँ चलो बेटा आ जाएगी मराठी, टेंशन लो। 1,60,000 रुपए ये बच्चा लोग दोनों पार्टनर का बैलेंस तैयार करना है, तो इसको भी मैं हाथों हाथ सटा देता हूं, लेकिन थोड़ा रुक जाओ। कर दूं? नहीं लेकिन देखो मैं करने पे तो अभी करता हूं, लेकिन तुमको वहां पेपर में याद नहीं आएगा तो क्या करना, सुनो ये एडजस्टमेंट बाकी रखते हैं, ठीक है? ये एडजस्टमेंट बाकी रखते हैं और ये छठवीं भी एडजस्टमेंट बाकी होगी। पूछो क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन का जब प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा तब तक वो छठवीं सोना का टोटल ड्यू कितना रहेगा?
वो मालूम नहीं पड़ेगा ना। तो अब ये जो दो एग्जिस्ट लास्ट में ये अकाउंट क्लोज करने के बाद ही होगा। चलो ए इधर देखो रे, तू शांत बसना नायडू। हाँ देखो इधर, इकडे बघा। हाँ चलो हाँ, अब यहां पे लास्ट की दो एडजस्टमेंट हटाने के लिए सबसे पहले वो सारे लेजर क्लोज करो जिसका अफेक्शन कैपिटल अकाउंट में जाता है। और ऐसा अकाउंट दो होता है, गुडविल जो हो चुकी है क्लोज, और दूसरा रीवैल्यूएशन। क्लोज करो। चलो अब रीवैल्यूएशन में से यहाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये तीनों पार्टनर को बटेगा। एडमिशन में ऐसा नहीं होता था, एडमिशन में न्यू पार्टनर को बांटते नहीं थे, लेकिन ये तीनों ओल्ड है इसलिए तीनों को बढ़ेगा यहाँ पे। तो एक लकीर दोनों खींचो, कौन से साइड के अमाउंट बढ़ रही देखो आ रही, क्रेडिट बढ़ी तो प्रॉफिट आएगा और डेबिट बढ़ा तो लॉस। कितना आया देखो 11,000, नहीं क्रेडिट बढ़िया रही। लिखो उसमें से अपोजिट माइनस डिफरेंस 9,840 रुपए बोलते डिफरेंस आया। ये डिफरेंस को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट की लॉस। कहां कम पड़ रही, डेबिट में, इक्वल करने के लिए भरो। देखो यहां पे 2 प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट लिखो, यहाँ ट्रांसफर लिखो, प्रॉफिट ट्रांसफर लिखो, यहाँ तो प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर 2 कहां जाएगा, तीनों के पार्टनर्स के पास, तीनों के पास जाता है। हाँ इसमें रिटायरिंग पार्टनर का भी कंट्रीब्यूशन है। अब बताओ तीनों को ओल्ड रेशियो से बांटो, 5:2:3 से, तो कितना आएगा फिर, तो 4920। दूसरे का हिस्सा दिखा रहा है 1968 और तीसरे दिखा रहा है 2952। वेरी गुड। ये जाएगा नाना के पास, नाना कैपिटल अकाउंट। ये जाएगा नानी के पास, नानी कैपिटल अकाउंट। और ये जाएगा सोना के पास। हाँ तो अब बताओ प्रॉफिट ऑलवेज है कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो तीनों के क्रेडिट साइड में लेके आओ, अगर ऐसा नहीं तो क्रॉस चेक करना। रिवैल्यूएशन डेबिट में खैर है, पार्टनर्स के क्रेडिट में। अब ये कंबाइंड कैपिटल लगाऊंगा, बेनिफिट क्या है लिखना सब एक ही पे पड़ता है यहाँ पे बस, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है 4920 नाना का, 1968 और दूसरा 2952, 2,952 रुपए। यहां तक क्लियर है पिक्चर, खैर लास्ट में। अब क्या हुआ देखो बच्चे लोग, अब यहां पे सबसे मेन है एडजस्टमेंट्स क्लोज करना। सबसे पहले हम लोग रिटायरिंग पार्टनर का एडजस्टमेंट क्लोज करेंगे। वो जो क्यों, क्योंकि पहले फर्म के पास सफिशिएंट कैश नहीं है। देखो 17,000 रुपये है, कितनी है, और इसका बिल निकल रहा लंबा सोना का, 30 तो उसकी कैपिटल ही है, 3600 रुपये गुडविल के मिले, 2952 रुपये उसको मिले प्रॉफिट का हिस्सा, विड्रॉ कुछ है नहीं, तो उसका न्यू कैपिटल उतना आएगा ना, देना तो उसको उसको कैपिटल कैश। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इनसे लेंगे, इनसे पक्का बनेगा अपने को। तो पहले ओल्ड पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर रहेगा ना, उसका पहले हिसाब किताब करते हैं। देखो उधर, अब यहाँ पे वो बता रहा है कि दोनों का मिलाकर न्यू कैपिटल कितना चाहिए, 1,60,000, और 1,60,000 में न्यू रेशो ऐसे करना है। तो 1,20,000 आया, एक का 40 आया। कैसे आया समझा, ये 1,20,000 और 1,40,000 कैसे आया था, हमने पहले ही डिस्कस किया था, है ना। तो अब यहाँ पे बताओ न्यू कैपिटल की एंट्री अपन क्या नाम से करते, याद करो। डेबिट साइड में अपन यहाँ पे टू बैलेंस के नाम से एंट्री करते थे। तो 4-5 लाइन छोड़ के यहाँ टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से एंट्री मार दो। नाना का नया कैपिटल कितना चाहिए अपने को, 1,20,000। देखो ये पैटर्न सीखो, पैटर्न फास्ट का। और नानी का 40। ये क्या है, न्यू कैपिटल। जितने भी एग्जाम्पल अपन ने किए याद करो, रिटायरमेंट हो या एडमिशन हो, न्यू कैपिटल का एंट्री क्या नाम से, डेबिट साइड में याद करो, टू बैलेंस के नाम से। ये न्यू कैपिटल लिख के दिया तुमको लगे तुम्हें,
ये एंट्री मार दो। अब ये एंट्री मार दिया इन्होंने पक्का, नए बैलेंस शीट में दोनों का कैपिटल तैयार है, लेके आ जाओ न्यू बैलेंस शीट में पहले, ये भूलना नहीं। नानास कैपिटल 1,20,000 और नानीस, देख पैटर्न सीख। हाँ, ये न्यू कैपिटल के नाम से एंट्री मार दो पहले। अब जितना भी लेन देन बाकी होगा वो अपने आप निकलेगा, अपने आप। अब क्या करो, सुनो बच्चे लोग सुनो, अब यहाँ पे दो मिनट ध्यान दो। अब जिसका भी बाकी जो भी होगा हिसाब, वो सब तीनों का कैश के नाम से बैलेंसिंग अमाउंट निकाल देना बस। बच्चा वो अमाउंट लेन देन जो बोला ना वो कैश के नाम से करना। देखो अब यहाँ पे पैटर्न सीखो, पैटर्न कैसे, देखो ध्यान दो प्लीज। अभी ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, लास्ट के 2 एडजस्टमेंट अभी है। ये न्यू कैपिटल के नाम से एंट्री क्यों है समझा, और 4-5 लाइन क्यों छोड़ आपको, क्योंकि बैलेंस हमेशा लास्ट में दिखाना नीचे, लेकिन बैलेंसिंग अमाउंट कैश के नाम से दिखाएंगे। अब देखो इधर, अब क्या करना, पहले नाना का हिसाब करते हैं। अब अगर नाना की डेबिट साइड बढ़ गई तो दुकान की एसेट है, दुकान उससे लेगा पैसे, यानी उसका कैपिटल कम था उसके न्यू रेशो से। और अगर नाना की क्रेडिट साइड बढ़ गई तो इसका मतलब है दुकान के लिए वो लायबिलिटी, अकाउंटिंग दुकान की होती है फर्म की, तो यानी इसका मतलब है कि उसका कैपिटल ज्यादा था उसके न्यू रेशो से, उसको हम देंगे पैसे वापस। अब तुमको यहाँ पे लेन देन करने के लिए ज्यादा दिमागमारी करना नहीं है, बस जो बैलेंस अमाउंट है वो कैश के नाम से भर देनी है। कैसे ध्यान दो, अब यहाँ पे नाना का सपोर्ट, नाना का डेबिट साइड आ रहा है 1,20,000 + 3 1,23,000, लेकिन क्रेडिट साइड में आ रहा है 50 और 4,920, यानी डेबिट साइड बढ़िया रही है, डेबिट साइड बढ़िया रही है, दुकान की ऐसी ना दुकान नाना से ले रहा है, तो कितनी जो भी साइड की अमाउंट बढ़िया रही लिखो, 1 लकीर 2 लकीर के अंदर, तो 1,23,000 रुपए डेबिट साइड की अमाउंट बढ़िया ही, वो 1 लकीर ने लिखा, उसमें से अपोजिट माइनस लो, डिफरेंस की तरह डिफरेंस देख तो कितना है बताना। ₹68,080 रुपीज, 68,080 रुपीज, ये उतना उसका कैपिटल कम भर रहा था उसके न्यू रेशो से। तो हमने नाना को बोला नाना ला पैसे, तो नाना ने 68,080 रुपीज उसने मुझे कैश के अकाउंट में दिया, कैश से। तो बताओ ये कहां से अमाउंट समझा, ये अमाउंट हमने निकाला, कहां से निकाला, बैलेंसिंग फिगर के नाम से लिख दो समझाने के लिए। यानी क्या सीखा तुमने, जब कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने को बारी आए, हेलो, तो न्यू कैपिटल पहले निकाल देना, और जो अमाउंट है वो जो अकाउंट के नाम से रिफ्लेक्ट करने को पूरा करना, कैश से, लोन अकाउंट से तो लोन अकाउंट से। नायडू समझा क्या, आप सबको समझा बच्चा लोग पक्का। अभी हाथों हाथ क्रॉस करो कैश किसमें। अब बताओ ये कहाँ लिखा कैश हमने, नाना के क्रेडिट में, तो कैश के डेबिट में अपोजिट ने। ये पैसा कहां से आ रहा है, नाना से। अब देखो नोटा आ गई अच्छी खासी, यानी पहले नोटा कलेक्ट करेंगे फिर उसको पेमेंट करेंगे, समझा क्या, पैसे थे ही नहीं देने के लिए। 68,080 रुपीज नाना से आए। अब देखते नानी का क्या भर रहा। अब देखो अब नानी की कौन सी साइड बढ़िया रही, देखो डेबिट क्रेडिट, न्यू कैपिटल एंट्री करने के बाद नानी की कौन सी साइड बढ़िया रही, देखो डेबिट की क्रेडिट डेबिट, यानी उसका कैपिटल कम है उसके न्यू रेशो से, तो हम उससे पैसे लेंगे। दुकान की वो एसेट है, क्या है वो दुकान की, हाँ, तो डेबिट साइड की अमाउंट बढ़िया ही बोलते हैं। लिखो जो साइड की अमाउंट बढ़िया लिखो, 1 लकीर 2 लकीर के अंदर कितना, 40,600। जो भी साइड की अमाउंट बढ़िया आ रही लिखो, उसमें से अपोजिट साइड के अमाउंट माइनस करो, डिफरेंस आ रहा 18,632 रुपए वो कैश में पैसे दे रहा है, दे रही है नानी। अब बताओ इसका क्रॉस इफेक्ट करो फिर। अब बताओ नानी की क्रेडिट में लिखा, नानी की क्रेडिट कॉलम में लिखा, तो कैश के डेबिट में क्रॉस इफेक्ट, यानी वहां पे तुमको दिमाग नहीं चलाना इतना कि आ रहा है कि पैसे जा रहा, वो अपने आप क्रॉस इफेक्ट में दिख जाएगा। देखो नानी से भी आया, यानी उन लोगों ने रेशो ज्यादा लिया था और उनका कैपिटल जो था न्यू वो कम भरा था। कितना था, 18,000
632 बोलते, हो गया। अब पैसे आ गए, अब दिल खोल के दो बेचारी को, अलविदा अलविदा करो सोना को अलविदा। हाँ, अब देखो सोना की कौन सी साइड बढ़िया रही, अगर क्रेडिट बढ़िया रही तो दुकान की लायबिलिटी यानी दुकान दे रहा है पैसे उनको, और डेबिट साइड बढ़िया रही तो दुकान की एसेट दुकान उनसे लेगा। कोई भी रिटायर हो या एग्जिस्टिंग हो, छोड़ना किसी को नहीं। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड बढ़िया, दुकान सोना को दे रहा है पैसे। चलो कौन जो साइड की अमाउंट बढ़िया ही लिखो, कितनी आ रही सोना की, 36,000 है ना, हाँ 36,552, 52, 36,552 ये क्रेडिट साइड की बढ़ाई है ना, दुकान दे रहा है उसको पैसे, सोना को, यहाँ नहीं। हाँ, अब डिफरेंस बता रहा उतना ही। तो डिफरेंस अमाउंट क्या नाम से भरोगे मेरे प्यारे बच्चों, कैश के नाम से, 36,552 हो गया। अब हाथों हाथ क्रॉस से पे करो ना इसको। अब बताओ सोना के कहाँ लिखा, डेबिट में, ये डेबिट कॉलम है उसका, तो कैश के क्रेडिट में अपोजिट नेम, सोना के थ्रू पैसे जा रहे हमारे। तो सोना को ये पहला एग्जाम्पल है जहां पे लेन देन करके उसको मोकला कर रहे हैं। कल हमने मोकला नहीं किया था बेचारे को, बेचारी को जो भी होगा। ठीक है, यानी इन दोनों से पैसे आए, देखो कैश डेबिट हुए और इसको पैसा दिया तो नोटा गई, कैश क्रेडिट हुई है, समझा। हाँ, अब यहाँ पे सारे लेजर देखो क्लोज हो गए क्या, रिवोल्यूशन हो गया, पार्टनर हो गया, हाँ अब गुडविल भी हो गया। कैश का जो बचा हुआ बैलेंस है वो नई बैलेंस में ला लो, यानी काट साट के नई बैलेंस में कैश उतनी आ रही। एक लकीर खींचो, बोलो कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया आ रही, कितनी, 1,30,712 रुपए बोलते हैं। सॉरी मेरे पास डेटा 1,30,000 का दिख रहा है यहाँ पे, लॉक कर दूं? ठीक है बेटा, आप बोल रहे तो कर देंगे। 1,03,712 रुपए बोलते, डिफरेंस 67,160 रुपीज आया हमारा बैलेंस। ये नया बैलेंस बचा हुआ कैरी डाउन। अब बताओ ये बैलेंस कौन से साइड का बचा हुआ है, डेबिट का कि क्रेडिट का? डेबिट का बचा हुआ बैलेंस है, लिखा क्रेडिट में से इक्वल करने के लिए। तो बताओ एसेट ऑलवेज है वो कौन सा बैलेंस, तो ये बैलेंस शीट में एसेट में लेके आओ। और वैसे भी कैश नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस, याद रखना। ए बेटा तेरी कोई गाड़ी छूट रही क्या? 2 मिनट रुक जा भाई, हम छुट्टी दे रहे हैं आपको। झाला कैश आली, एग्जाम्पल टेली झाला का? आंकड़ा सांगा। 1,75,000 का शगुन लगाया उसने। 1,75,000 से न्यू बैलेंस शीट टैली हुई। एक बार वेरिफिकेशंस कर दो फिगर्स, देखो इधर न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा नाना कैपिटल 1,20,000, न्यू कैपिटल उनका न्यू रेशो से 3:1 से किया। सॉरी इस एग्जाम्पल में रेशोज के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया मैंने, निकालना वो तुमको आता है, ऐसे मैंने मान के चला। नानीज कैपिटल 40 है, क्रेडिटर 10,000 रुपये और बिल्स पेबल 5। एसेट्स में देख लो, मशीनरी 20,000 रुपये, बिल्डिंग 66,000 रुपीज़ की है, स्टॉक 11,040 रुपये का है, डेटर्स 10,800 रुपये का है और कैश काट सकते 67,160 रुपीज़ की है। यहाँ गुडविल आई क्या, राइट ऑफ कर दिया वहीं से। हाँ, तो इसको बोलते गुडविल का पैसा देना रिटायरिंग पार्टनर को, लेकिन फॉर्म में नहीं दिखाने के लिए गेन रेशो से उसको एडजस्ट किया रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर से। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।